नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब लोग एक टीम बनकर कैसे काम करते होंगे? आज हम कुछ ऐसे ही पुराने राज जानने वाले हैं जो आज भी हमारी टीम को मजबूत बना सकते हैं। अच्छा चलिए, एक सीन याद करते हैं जो हम सबके साथ कभी ना कभी तो हुआ ही है। स्कूल का ग्रुप प्रोजेक्ट। याद है वो टाइम जब सब लोग अलग अलग दिशा में भाग रहे होते हैं और कुछ भी फाइनली नहीं हो पाता। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये टीम वर्क इतना मुश्किल होता क्यों है। फिर हम टाइम में पीछे जाकर एक बहुत पुरानी गाइड को देखेंगे। उस गाइड के एक खास मंत्र को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि पुराने जमाने में टीम मीटिंग्स कैसी होती थीं। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सारी पुरानी बातें आज हमारे किस काम आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, टीम वर्क मुश्किल क्यों है? सच तो ये है कि ये कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। हजारों सालों से जब भी लोगों ने मिलकर कुछ करने की कोशिश की है, ये एक चैलेंज तो रहा ही है। तो अब चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे पहुंचते हैं हजारों साल पीछे, प्राचीन भारत में। क्योंकि मजे की बात यह है कि वहां हमें इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन मिलता है। और ये सोल्यूशन हमें मिलता है वेदों में। अब ये वेद क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये प्राचीन भारत की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। और इसी लाइब्रेरी के अंदर है मंत्रा। मंत्र क्या होते हैं? ये एक तरह के पावर अप शब्द हैं, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह। ये हमारे दिमाग को फोकस करने और हमें अंदर से मजबूत महसूस कराने में मदद करते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। ऋग्वेद नाम की एक बहुत पुरानी किताब में हमें कुछ ऐसे मंत्र मिलते हैं जो खास तौर पर टीम वर्क के लिए ही बने हैं। चलिए जरा गौर से देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। पहला मंत्र कहता है, संगच्छध्वम संवध्वम समवो मनांसी जानेताम। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। साथ में चलो, साथ में बात करो और सबके मन एक साथ सोचें। मतलब सब एक ही पेज पर हों। कितनी पावरफुल बात है ना? इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी बड़े मैच से पहले क्रिकेट टीम का हडल होता है। सब एक साथ आते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं और बस एक ही गोल पर फोकस करते हैं। ये मंत्र बिल्कुल वही बात कह रहा है। मंत्र का अगला हिस्सा है समानो मंत्रः समितिः समानी। इसका मतलब है कि हमारा मकसद एक होना चाहिए, हमारी मीटिंग का एजेंडा एक होना चाहिए। सीधी सी बात है, टीम के हर मेंबर को ये साफ साफ पता होना चाहिए कि हम सब मिलकर क्या करने वाले हैं। तो ये लाइन एक तरह से उस ग्रुप का मिशन स्टेटमेंट बन जाती है। एक ऐसा क्लियर गोल जो सबको पता हो और जो हर किसी की मेहनत को एक ही दिशा में ले जाए। और आखिर में मंत्र कहता है समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वह। इसका मतलब है हमारे इरादे भी एक हों और हमारे दिल भी एक हों। मतलब सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी टीम का हिस्सा बनो ताकि सब खुशी खुशी साथ काम कर सकें। तो क्या ये सब सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगने वाली बातें थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राचीन भारत में इन आइडियाज को असलियत में इस्तेमाल किया जाता था। चलिए देखते हैं कैसे। उस समय दो तरह की मीटिंग हुआ करती थी, समिति और सभा। समिति को हम आज की स्कूल असेंबली जैसा समझ सकते हैं, जहां सब लोग मिलकर बड़े बड़े मुद्दों पर बात करते थे। और सभा, वो एक छोटी स्पेशल कमेटी की तरह थी, जैसे कि हमारी स्टूडेंट काउंसिल, जहां कुछ सीनियर लोग मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। ठीक है, ये सब तो हो गई हजारों साल पुरानी बातें। लेकिन ये आज हमारे लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं? आप देखेंगे कि ये पुरानी बातें आज भी कितनी काम की हैं। याद है मंत्र में कहा था एक मकसद? पढ़ाई में भी तो यही चाहिए। जब एक गोल सेट होता है, जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अपने आप ध्यान भटकने वाली चीजों से, जैसे कि फोन से, मन हटने लगता है और फोकस बढ़ जाता है। और जहां तक ग्रुप प्रोजेक्ट्स की बात है, उसके लिए तो ये मंत्र एक सुपर गाइड है। एक साथ चलो, एक साथ बोलो। इसका मतलब ही यही है कि ग्रुप में एक्टिव रहो, सबसे खुलकर बात करो, सबकी सुनो और एक दूसरे को सपोर्ट करो। तो चलिए अब इस सारी लर्निंग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। हम ये एकता, ये यूनिटी कहाँ और कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए, वेदों ने हमें एक साथ आने और मिलकर काम करने का एक पावरफुल फॉर्मूला दिया। अब सवाल ये है कि आज के दौर में हमारी दुनिया में एकता का ये मंत्र